देखिए आंकड़े देख लीजिए। लोकसभा के आंकड़े सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं। 543 हैं कुल। इसमें से एनडीए के पास कितने हैं? 293 हैं और एनडीए के पास 236 हैं। आप फर्क देख रहे हैं, किसका प्रभुत्व है, आप समझ पा रहे हैं किसका दबदबा है। अब इधर देख लीजिए राज्यसभा के आंकड़े, कुल 231, इसमें इंडिया अलायंस के पास 85 और एनडीए के पास 119। यहाँ पर भी किसका संख्या बल ज्यादा है ये आप समझ गए। लेकिन इन सब के बावजूद ऐसा लग रहा है कि संख्या बल कम है और ऐसे में समय बर्बाद करने की ये कोशिश है, ऐसा समझ में आ रहा है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं जरा आपको बताते हैं। क्योंकि सभापति को ऐसे में हटा पाना तो मुश्किल है। नंबर तो हमने आपको बता दिए, लेकिन अब जरा और अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि क्या महज एक स्टंट है। चलिए जानकारी आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि सभापति को हटाना यहाँ मुश्किल है। आंकड़ों के मुताबिक इंडिया गठबंधन सभापति को हटाना चाहता है। इसके लिए अविश्वास प्रस्ताव भी वो बाकायदा लाने की तैयारी कर रहे हैं। बहुमत से प्रस्ताव पारित कराना होगा राज्यसभा में। बहुमत यानी नंबर ज्यादा होने चाहिए। प्रस्ताव लाने से 14 दिन पहले नोटिस भी देना होगा इसको लेकर, और लोकसभा में भी प्रस्ताव पारित कराना जरूरी है। लोकसभा में एनडीए के 293 सदस्य मौजूद हैं, हमने आपको दिखाया भी, और इंडिया गठबंधन के पास 236 सदस्य हैं। यहाँ पर किसका संख्या बल ज्यादा है आप समझ रहे हैं। लोकसभा में बहुमत 272 पर है, और यहाँ पर भी लोकसभा में भी यहाँ इंडी ब्लॉक पूरी तरह से कमजोर है, और यही वजह है लोकसभा में प्रस्ताव पास कराना बहुत मुश्किल है इंडी गठबंधन के लिए। इसके बावजूद इस तरह का अगर कोई टैक्टिक्स अपना रहा है तो इसका मतलब सीधे सीधे यही है कि ये सिर्फ और सिर्फ समय बर्बाद करने की कोशिश है। जरा दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां संसद के अंदर और बाहर दोनों जगह हंगामा और ड्रामा चलता दिखाई दे रहा है। जनता के जुड़े मुद्दे से कोई बात नहीं होती, जब सवाल इनसे जुड़ा सामने आता तब वो हंगामा होता है, कोई चर्चा नहीं होती। लेकिन जब इनसे ये कहा जाता है कि काम कुछ कराइए तो काम भी नहीं कराया जाता है। तो यानी कुल मिलाकर यही है कि चित भी अपनी और पट भी अपनी। हंगामा भी करना है, बोलने का मौका भी चाहिए, चर्चा भी नहीं करनी है, प्रश्नों का जवाब भी नहीं देना और प्रश्न पूछने भी हैं। इसी तरह के हालात बने हुए हैं, ऐसा कम से कम लग रहा है। और यही वजह है कि हाँ स्थिति बद से बदतर होती दिखाई दे रही है। निशिकांत दुबे ने भी इस पर सवाल पूछे हैं कांग्रेस पार्टी से कि आखिर हो हंगामे की इतनी वजह क्या है, सोरो उस मुद्दे पर खुलकर जवाब दें। लेकिन प्रियंका गांधी इस पर यह दलील दे रही हैं कि सदन चलने ही नहीं देना चाहता कोई, खुद ही हंगामा कर रहे हैं, खुद ही कह रहे हैं सदन नहीं चलने देना चाहता कोई। सुनिए जरा। बात करने की हिम्मत ही नहीं। विदेशी ताकतों के साथ मिलकर आज तक कांग्रेस देश तोड़ती रहती है। अंग्रेजों के साथ मिलकर भारत और पाकिस्तान बना दिया। आज सोरोस के साथ मिलकर जो है ये एक तरफ खालिस्तान बनाना चाहते हैं, एक तरफ कश्मीर बनाना चाहते हैं, एक स्टेट राज्य देश जो है वो नॉर्थ ईस्ट को बनाना चाहते हैं। तो इसलिए इनमें ताकत नहीं बची हुई है। हाउस नहीं चल रहा है और सरकार जानबूझ के हाउस को चला नहीं रही है, या फिर इनसे चल ही नहीं रहा है, मतलब इन काबिल नहीं है ये हाउस को चलाने के। जैसे ही हम बैठते हैं ये लोग कुछ शुरू कर लेते हैं ताकि अर्जन हो जाए, और इनकी ये स्ट्रैटेजी है। मुझे लगता है ये बहस नहीं करना चाहते हैं, ये डर रहे हैं अडानी जी पे बहस करने से, डरते हैं, जानते हैं कि ये चर्चा नहीं कर सकते क्योंकि सारी बातें सामने आ जाएंगी, और छुप रहे हैं। और मुझे ताज्जुब होता है, मैं तो नहीं हूँ संसद में, आज तक प्रधानमंत्री जी आए ही नहीं है। तो प्रियंका गांधी ये कह रही हैं कि कोई चर्चा ही नहीं करना चाहता है। हो हंगामा सबसे ज्यादा कांग्रेस हर सत्र में कर रही है पिछले कुछ सत्रों से, और इसको लेकर देखिए ओम बिरला जो चेयर पर बैठे हैं उन्होंने खुद ये कहा था, फटकार लगाई थी कि कामकाज नहीं हो पा रहे हैं। सुनिए जरा उनको। भवन की एक उच्च गरिमा, प्रतिष्ठा, मर्यादा है, और इसी भवन में हमने आजादी भी प्राप्त की है। और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था है। संसद में देश की आकांक्षाओं, अपेक्षाओं को पूरा किया जाता है। सहमति असहमति हमारे लोकतंत्र की परंपरा रही है, जो संविधान बनते समय भी हमने अभिव्यक्त की है। लेकिन मेरा आपसे आग्रह है कि हमें गरिमा रखनी चाहिए। तो गरिमा रखने का आग्रह कर रहे हैं ओम बिरला, लेकिन सांसद हैं कि मानना ही नहीं चाहते। और अब तो अविश्वास प्रस्ताव लाने का एक नया स्टंट चला जा रहा है। रिपोर्ट इसी से जुड़ी दिखा रहे हैं आपको। साल बदले,
महीने बदले, संसद के कई सत्र बदले, लेकिन विपक्ष की रणनीति में कोई बदलाव नहीं हुआ। विपक्ष के नेता जनता के मुद्दों को छोड़ लगातार हंगामा और सियासी ड्रामा कर रहे हैं। शून्यकाल हो या प्रश्नकाल, विपक्ष की कोशिश रहती है कि ना तो सवाल पूछे जाएं और ना ही संसद को चलने दिया जाए। विपक्षी सांसद सदन में कम और सदन के बाहर मीडिया अटेंशन पाने पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। यही वजह है कि कभी संभल तो कभी अडानी के मुद्दे को हवा दी जा रही है और लगातार सदन की कार्रवाई में खलल डालने का काम किया जा रहा है। विपक्ष जहां फेक नैरेटिव के दम पर सियासी रोटी सेकने में लगा है, वहीं बीजेपी ने आज एक बार फिर से सोनिया और जॉर्ज सोरोस का मुद्दा उठाकर विपक्ष को बैकफुट पर ढकेल दिया। इसको आर्थिक रूप से मदद देने का काम यह जॉर्ज सोरोस कर रहा है। मैं जानना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी का और जॉर्ज सोरोस का क्या रिश्ता है। दूसरी बात, दुनिया ने कभी भी उस देश को माफ नहीं किया है जिसने बाहरी शक्तियों ने जो देश की संप्रभुता पर आघात किया है उसको बर्दाश्त किया है, और जिन्होंने बर्दाश्त किया है उन्होंने भुगता है, देश में भुगता है। संसद में राजनीतिक मुद्दों को लेकर विपक्ष आपस में बटा नजर आ रहा है। कभी कांग्रेस के प्रदर्शन से सपा और टीएमसी के सांसद नदारद रहते हैं, तो कभी इंडी गठबंधन में चेहरे को लेकर खींचतान देखने को मिलती है। लेकिन जब मोदी सरकार या सभापति को घेरने की बात आती है तो पूरा विपक्ष एक साथ आ जाता है। देखिए, इंडिया गठबंधन के जितने भी दल हैं उन्होंने तय किया है कि सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का, और इसलिए सबने साइन किया, हमारी पार्टी ने भी साइन किया। सर, नोटिस अभी आप सबमिट कर दिया गया है या अभी? नोटिस जमा हो गया है और उसकी डिटेल आपको अभी पता चल जाएगी। तकरीबन कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं सर? अभी तक 60 लोगों ने। आज तक के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि सत्ता पक्ष सदन को ना चलना दे। 3 दिन से पार्लियामेंट नहीं चलती है। राज्यसभा आपने देखा होगा, सत्ता पक्ष नारेबाजी करता है और हाउस नहीं चलने देता है। आज तक ऐसा नहीं होता था। ये पहली बार नहीं है जब विपक्ष सभापति पर पक्षपात का आरोप लगा रहे हों। इससे पहले भी कई बार विपक्षी नेता सभापति से उलझते नजर आ चुके हैं। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी और सपा सांसद जया बच्चन ने तो माननीय वाली सारी मर्यादाएं ही लांघ दी हैं। यही वजह है कि बीजेपी विपक्ष के इस हंगामे को ड्रामा बता रही है कि राहुल गांधी जी कतई इस व्यवहार के काबिल नहीं है। वो एलओपी के रूप में व्यवहार करते ही नहीं है, करना जानते नहीं। यहाँ कोई फैशन शो नहीं हो रहा है और यहाँ कोई दुकान नहीं खुली हुई है कि आपको जब मन करे बैग लेकर आ जाए, आपको जब मन करे मुखौटा पहन के आ जाए, आपको जब मन करे यहाँ टी शर्ट और यहाँ पर स्टिकर लेकर आ जाए। दिस इज नॉट अ फैशन शो गोइंग ऑन इन द पार्लियामेंट। सरकार नहीं चलने दे रही है। सरकार चलने देने का विषय क्या है? हम तो, हमारे पास बिल है, हम चर्चा करना चाहता है। ऐसे हमको ऐसे ही करना है तो हम बिल पारित करते थे। हम तो बिल पारित इसीलिए नहीं कर रहे हैं, उसमें चर्चा होना चाहिए। हम तो बार बार निवेदन भी कर रहे हैं। विपक्षी दलों को पता है कि उनके पास संख्या बल नहीं है। बावजूद इसके विपक्ष जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला रही है, जिसका विफल होना लगभग तय है। ऐसे में इस अविश्वास प्रस्ताव को सदन की कार्रवाई न चलने देने का एक और स्टंट माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।